हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एराज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नदी तंत्र का तीसरा वीडियो। अब हम लोग एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए, ताकि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बन सके और समझ सके। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो हम लोग देखते हैं जो पढ़ना है टॉपिक्स में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो पढ़े थे कहाँ तक पढ़ लिए थे, क्या पढ़ना है और क्या कुछ नहीं बचा हुआ है पढ़ने के लिए, वह सब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले नदी तंत्र में हम लोग बांटे थे दो भाग में। देखिए हम लोग क्या बांटे थे कि हम लोग जो बांट दिए थे, याद रखना है उसको, कि हम लोग बांट दिए थे नदी तंत्र को दो भाग में। एक को बोलेंगे उत्तर भारत की नदी, उसी को बोलेंगे उत्तर में हिमालय है तो हिमालय की नदी। दूसरा को बोले थे दक्षिण भारत की नदी और इसी को बोलेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदी। फिर हम लोग क्या करें कि उत्तर भारत की नदी को दो भाग में बांटे। एक हिमालय की पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती को याद रखना है, हिमालय की पूर्ववर्ती नदी, और दूसरा हिमालय की अनुवर्ती नदी, इसको याद रखना है। तो दो पार्ट में बांट लिए थे। किसको? हिमालय, उत्तर भारत की हिमालय के दो पार्ट में बांट लिए। एक उत्तर हिमालय की पूर्ववर्ती, दूसरा हिमालय की अनुवर्ती। फिर हम लोग देखेंगे कि हिमालय की पूर्ववर्ती नदी में कौन कौन से नदी को पढ़ना है। तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए एस बी के याद रखने का तरीका ही है। एस से हो जाएगा आपको सिंधु, एस फॉर सिंधु। इसके बाद देखिए एस फॉर सतलज। इसके बाद देखिए वी फॉर ब्रह्मपुत्र। के फॉर हो जाएगा कोसी, एक कोसी है, कोसी। तो याद रखना है हम लोग को कि ये हिमालय की पूर्ववर्ती नदी में ये सब पड़ेगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गंगा भी है। तो ये पूर्ववर्ती नदी जो है, हम लोग इससे पहला वीडियो में इसका चर्चा किए हैं कि पूर्ववर्ती किसे कहते हैं और अनुवर्ती किसे कहते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से ही पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, या निम्नलिखित में से कौन सी नदी अनुवर्ती नदी का उदाहरण है। तो ये चीज पहला वीडियो में हम लोग बताए थे, उसको देख लेना है। फिर हम लोग बांटे कि ये हिमालय की अनुवर्ती नदी में हम लोग को पढ़ना है यमुना, घग्गर, काली, तीस्ता। इधर पढ़ना है हिमाचल श्रेणी में, मतलब इसको तीन श्रेणी में बांट लिए। हिमालय की अनुवर्ती नदी जो है उसको भी तीन पार्ट में बांट लिए। पार्ट में एक महान हिमालय, दूसरा हिमाचल श्रेणी, तीसरा में शिवालिक श्रेणी। तीन पार्ट में बांट लिए। तो ये इंपोर्टेंट नहीं है, ये जो है इंपोर्टेंट ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये दोनों है। तो यमुना, महान हिमालय में कौन कौन आएगा? यमुना, घग्गर, काली और तीस्ता। हिमाचल श्रेणी में कौन कौन से नदी आएगा? झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी और ब्यास नदी। तो अब हम लोग उसके बाद देखेंगे कि दक्षिण भारत की नदी, यही हम लोग पढ़ रहे थे जो पिछला वीडियो में। तो दक्षिण भारत की नदी को हम लोग बांटे थे। एक को बोलते थे अरब सागर में गिरने वाली नदी, और दूसरा को बोलते हम लोग बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी। तो याद रखना है कि हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदी, या इसी को बोलते हैं दक्षिण भारत की नदी, को दो पार्ट में बांटे थे। एक अरब सागर में गिरने वाली नदी, वैसा नदी जो जिसकी मुहाना अरब सागर में हो, और दूसरा बंगाल की खाड़ी में नदी गिरने वाले, वैसा नदी जो बंगाल की खाड़ी में हो। तो अरब सागर में हम लोग पहला नदी जो देख लिए थे, नर्मदा नदी के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। और नर्मदा जो है, उसके बाद नर्मदा के दोस्त एक है जिसको हम नाम बोलेंगे ताप्ती। दोस्त हम इसीलिए बोले कि नर्मदा ताप्ती नदी जो है भ्रमश घाटी से होकर बहती है, इसीलिए हम लोग इसको एक साथ पढ़ेंगे। तो देखेंगे हम लोग कि नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखेंगे कि याद रखना है। हम लोग देखें कि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदी में जब बांटे वहीं पे उसको हम लोग देखेंगे। यही पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदी। हम लोग जो अभी कंप्लीट करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदी, और जब अरब सागर में गिरने वाली नदी कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग कंप्लीट करेंगे बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। कि दक्षिण भारत की नदी या प्रायद्वीपीय भारत की नदी में दो पार्ट में बांट ली। एक वैसा नदी, जैसे देख लीजिए यह हो गया आपको भारत, तो ये भारत हो गया, तो इसको बंगाल के खाड़ी बोलेंगे, इसको बोलेंगे अरब सागर। पूरा में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर। तो ध्यान रखना है कि ये देखिए इसमें जो हमको याद रखने का तरीका है, पूछे है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो उसका हम लोग ट्रिक याद रखेंगे। क्या ट्रिक याद रखेंगे कि देखिए, एक तो आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो लॉजिक लगाकर कि एल से शुरू करना है, एल एम एन एस टी। जैसे अगर हम इसको इरेज भी कर दे, मान लीजिए कि इसको इरेज भी कर दे, चाहे यहाँ से देखिए एल, यहाँ देखिए एल एम एन एस और टी। देखिए
एल के मतलब क्या होता है, तो एल मतलब जो होगा याद रखना है लूनी नदी, एल मतलब लूनी नदी। एम मतलब देखिएगा माही नदी, एम से माही नदी, कौन सा नदी, माही नदी। एन मतलब हो जाएगा आपको नर्मदा नदी। एस मतलब याद रखना है आपको, एस के मतलब होगा, एक सेकेंड, यहां से अलग लिख देते हैं। तो एस के मतलब हम लोग जो लिखेंगे यहाँ पे लिख देते हैं, एस मतलब एस मतलब हो जाएगा साबरमती, और टी जो देख रहे हैं टी, तो याद रखना है टी के मतलब आपको यहाँ पे लिख दे दिए हम लोग। देखिए यहाँ पे सबसे, यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, एस मतलब साबरमती हो जाएगा, और टी के मतलब हो जाएगा आपको ताप्ती। तो ये टी जो है, टी के मतलब क्या हो जाएगा, ताप्ती, तापती याद रखना है। हमको याद रखना है कि हमको अरब सागर में गिरने वाली नदी का काम याद रखने के लिए नल तमाशा भी बोल सकते हैं। नल, न के मतलब हो गया नर्मदा, ल मतलब हो गया लूनी, ता मतलब ताप्ती, म मतलब माही, जो स मतलब साबरमती। इस प्रकार से याद, नल और तमाशा, बिहारी है तो नल जल के नाम सुनबे की होगा, याद रखना है नल और तमाशा, यानी नल जल जो है तमाशा बनकर गया। तो इसको नल तमाशा ट्रिक याद रखेंगे, या फिर एल एम एन एस टी, देखिए ए से टी लगातार हो गया, एल से लेकर इन तक एल एम एन लगातार हो गया, तो ऐसे याद रखेंगे। दूसरी बात हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक चीज को और याद रखना है कि अगर यहाँ से पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, कि पूछेगा कि देखिए बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी का क्रम बताइए, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो बंगाल के खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल के खाड़ी में गिरने के लिए ट्रिक क्या रखना है, का गमक, का गमक, यानी कि का गमक के मतलब हम लोग बोलेंगे क से, देखिए क से का मतलब कावेरी नदी, कौन सा नदी, कावेरी नदी, कावेरी नदी। इसके बाद आप लोग देखेंगे, इसके बाद एक और है क्या, ग, तो ग मतलब हो जाएगा गोदावरी, गोदावरी नदी। इसके बाद देखेंगे म, म के मतलब हो जाएगा आपको, म के मतलब हो जाएगा आपको माही, महानदी। अब क यहाँ पे देखिए एक और क है, तो इस क के मतलब हो जाएगा कावेरी और कृष्णा, कृष्णा। तो इतना मेरे दोस्तों याद रखना है कि क मतलब कावेरी, ग मतलब गोदावरी, म मतलब महानदी, क मतलब कृष्णा। तो इस प्रकार से अगर आप याद रखते हैं तो आपको पूरा का पूरा नदी जो होगा याद हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे, का गमक, का गमक याद रखना है, का गमक, क मतलब कावेरी नदी, ग मतलब गोदावरी नदी, म मतलब महानदी, और क मतलब कृष्णा। तो क से दो है कावेरी और कृष्णा, महानदी और गोदावरी। ये का गमक जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, जबकि नल तमाशा जो है अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो हम लोग में उसमें से हम लोग ये जो आप देख रहे थे कौन सा नदी, नौफोर मतलब नर्मदा नदी के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अब जो हम लोग को पढ़ना है किसके नदी के बारे में, ताप्ती नदी के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे ताप्ती नदी। देखिए सबसे पहले मेरे दोस्त, देखिए ताप्ती नदी जो है इसको याद रखना है। देखिए देखिए ताप्ती नदी की विशेषता क्या, सबसे देखिए यह नदी जो है, यह नदी जो है याद रखना है। ताप्ती नदी के बारे में देखेंगे तो ताप्ती नदी की विशेषता की देखिए, यह सबसे पहले नर्मदा और ताप्ती दो नदी जो है, देखिए यह कहाँ से है, देखिए ताप्ती में क्या है, प है और सतपुरा में प है। तो इसकी उद्गम के बारे में हम लोग देखेंगे कि उद्गम कहाँ है। तो ताप्ती नदी का उद्गम देखेंगे, ताप्ती नदी का मुहाना देखेंगे कि मुहाना कहाँ पे है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद देखेंगे कि यह जो ताप्ती नदी के मुहाना देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि उद्गम स्थल जो है, देखिएगा यह क्या हो जाएगा, सतपुरा, कहाँ हो जाएगा, सतपुरा।
सतपुरा, कौन सा जगह, सतपुरा हो जाएगा, मतलब सतपुरा पहाड़ी राजस्थान, सतपुरा पहाड़ी हो जाएगा। आपसे पूछा कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे हो जाएगा, तो देखिए ताप्ती नदी का उद्गम स्थल, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है, याद रखना है इसको, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल राजस्थान के, कहाँ पे, राजस्थान के, याद रखना है, राजस्थान के सतपुरा पहाड़ी से हो जाएगा। अब देखेंगे कि मुहाना जो हो जाएगा इसका, मुहाना कहाँ पे होगा, तो ताप्ती नदी की मुहाना हम लोग पढ़ ही रहे, हेडिंग पढ़े, अरब सागर, कौन सा सागर, सागर अरब सागर, क्योंकि हम लोग से याद रखे। तो देखिए एक सेकेंड, आपको देखिए हम लोग पढ़े थे, आपको देखिए ये अरब सागर में गिरने वाली नदी पढ़े थे, तो मतलब टी मतलब ताप्ती है ना जी, टी मतलब ताप्ती, तो यह हेडिंगे पढ़ रहे हैं अरब सागर में गिरने वाली नदी, यानी कि आप जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग कौन सा नदी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे थे ताप्ती नदी, तो इसका मुहाना कहाँ हो जाएगा, अरब सागर में गिरेगी। अब देखिए यह ऐसा नदी है जो, देखिए यह एक प्रायद्वीपीय नदी है, प्रायद्वीपीय नदी है, प्रायद्वीपीय नदी है, अभी पढ़ ही रहे प्रायद्वीपीय नदी, तो होगा ही प्रायद्वीपीय नदी। और दूसरी बात क्या कि देखिए ताप्ती नदी के बारे में एक और चीज याद रखना है कि यह प्रायद्वीपीय नदी है, और एक और चीज याद रखना है कि यह भ्रंश नदी घाटी, भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होता है। इसको याद रखना है कि पूछेगा कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की कौन सी नदी है जो कहां से, तो जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब समझना है, क्योंकि यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है, याद रखना है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, सादा नीरा, क्योंकि भ्रंश घाटी जो है धौंसी के भाग में, निचली वाली भाग में पानी पाया जाता है, और पाया जाता है तो इसको बोलेंगे सादा नीरा। एक और चीज याद रखना है कि जितना भी भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली कोई भी नदी होगा वह सादा नीरा होगा। सादा नीरा का मतलब 12 मास पानी होगा। जैसे एक नंबर में नर्मदा नदी और दूसरा नंबर में ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती जो है यह दो ऐसा नदी है जो सादा नीरा है, कौन सा, प्रायद्वीपीय भारत के नदी में। तीसरी बात देखेंगे, इस नदी के द्वारा हम लोग देखेंगे, इस नदी के द्वारा देखेंगे, देखिए याद रखना है आपको कि ये आप पढ़ रहे हैं ताप्ती नदी, तो याद रखना है कि ये ताप्ती नदी जो है, यह ताप्ती नदी अपने मुंह पर, देखिए आकृति किस प्रकार का बनाएगा, पूछेगा एग्जाम में, आकृति कैसा बनाएगा, तो देखिए ये ताप्ती नदी जो है यह आकृति बनाएगा एस्च्यूरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्वारनाद, इसको बोलेंगे ज्वारनाद। ज्वारनाद को ही हम लोग मतलब एस आकृति का बना देगा वहां पे शेप, समझ गए, इसी को बोलते हैं एस्च्यूरी, ESTUARY, एस्च्यूरी। यानी कि पूछेगा कि बताइए कि ताप्ती नदी जो है क्या चीज का निर्माण करता है, तो एस्च्यूरी। लेकिन यहाँ से एक और चीज पूछ देगा उल्टा कि ताप्ती नदी किसका निर्माण नहीं करता है, तो डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। हमको याद रखना है यह इसका उद्गम स्थल सतपुरा में राजस्थान है, मुहाना अरब सागर में है, इसका यह प्रायद्वीपीय भारत की नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। जैसे नर्मदा नदी, ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और जो नदी भ्रंश घाटी से होकर बहेगी वह सादा नीरा होगा, यानी कि 12 मास उसमें पानी होगा, और इसकी आकृति जो होगा ज्वारनाद, मतलब यह एस आकृति का बनाएगा, इसको हम लोग ज्वारनाद बोलते हैं। और सबसे इंपोर्टेंट मेरे दोस्त जो याद रखना है कि आपको क्या याद रखना है कि देखिए ये जो नदी है ताप्ती नदी, इसकी बहाव किधर की तरफ होता है, तो देखिए ताप्ती में प है, तापती है, देखिए ताप्ती में प है, ये ताप्ती में प है, बहेगा किधर की ओर, तो देखिए यह पश्चिम की ओर, किधर ओर, पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, तो पश्चिम की ओर बहती है। इसको याद अच्छा से रखना है, पूछेगा आपसे एग्जाम में, ये बात पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, तो प्रायद्वीपीय भारत की दो नदी नर्मदा, ताप्ती, ये सब नदी जो है किधर की तरफ बहती है, पश्चिम के तरफ बहती है। तो इसको याद रखना, नर्मदा और ताप्ती पश्चिम के तरफ बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, धंसे हुए भाग से होकर बहती है, और चूंकि भ्रंश घाटी से होकर बहती है इसलिए ये सादा नीरा कहते हैं। तो पूछिए कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी सदा नीरा है, तो प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा और ताप्ती नदी दो जो है सदा नीरा है, जिसमें 12 मास पानी पाया जाता है। तो हम लोग इसके साथ ही हम लोग आगे देखेंगे कि अब देखिए इसके साथ में क्या होगा, ये देखिए एक और पॉइंट पूछेगा आपसे, पूछेगा क्या कि बताइए ताप्ती नदी के दाएं से, कहां से, ताप्ती नदी के दाएं से,
ताप्ती नदी के दाएं से मिलने वाली नदी जो होगा, तो याद रखना है कि ताप्ती नदी के दाएं से मिलने वाली नदी जो होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं अरुणावती। अरुणावती, तो अरुणावती नदी जो है इसकी सहायक नदी है। पूछा है ताप्ती की सहायक नदी, तो अरुणावती। उसके दाएं से मिलने वाली नदी यहाँ पे देख लेंगे, उसके दाएं से मिलने वाली नदी किसके, ताप्ती के दाएं से मिलने वाली नदी कौन है, अरुणा नदी है। तो हम लोग अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कौन सा नदी आएगा, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे लूनी नदी। तो हम लोग अब आगे देखेंगे इसको कि कौन सी नदी की नदी। लेकिन एक और चीज याद रखना है, क्या याद रखना है कि आपको अगर बोल दे, क्या बोल दे कि बताइए कि इसका विस्तार कहाँ पे है, ताप्ती नदी जो है इसका विस्तार, तो देखिए इसका विस्तार जो है, देखिए ये ताप्ती नदी का विस्तार जो है याद रखना है, विस्तार। तो विस्तार देखिए ये चला राजस्थान में होगा, राजस्थान के बाद हो गया एमपी, एमपी के बाद देखिए गुजरात, कहाँ पे, गुजरात। तो ये राजस्थान, एमपी, गुजरात, 3 जगह इसका विस्तार। आपसे पूछेगा कैसे कि ताप्ती नदी बेसिन की विस्तार कहाँ पे है, तो जहां से उद्गम हुआ राजस्थान, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, यहाँ तक इसका विस्तार है। अब हम लोग देखेंगे क्या, आगे देखेंगे। तो हम लोग अब जो देखेंगे उसके नाम है लूनी नदी। तो इसके हम लोग जो देखेंगे लूनी नदी, तो याद रखना है यहाँ पे लूनी, देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि लूनी नदी के बारे में आपसे पूछेगा कि यह क्या है, तो याद रखना है कि इसका उद्गम स्थल जो है, उद्गम स्थल, उद्गम जो है अरावली पहाड़ी है, राजस्थान के कौन सा, अरावली, अरावली पर्वत। याद रखना है इसको कि अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत कहाँ पे है, तो सब लोग जानते हैं कि राजस्थान में है, समझ गए ना। मुहाना सब लोग जानता है कि मुहाना जो होगा, मतलब ये किस कहाँ पे गिरता है इसकी पानी, तो मुहाना याद रखना है, मुहाना जो होगा अरब सागर सब, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ ही रहे हैं अरब सागर में गिरने वाली नदी, मतलब ऐसे नदी जिसकी मुहाना कहाँ हो, अरब सागर में, तो अरब सागर में, कहाँ पे, अरब सागर। अब देखिए जितना भी प्रायद्वीपीय भारत की नदी होगा उसमें से मैक्सिमम जो होगा वह क्या बनाएगा, आकृति। तो देखिए याद रखना है कि आकृति जो होगा, आकृति, आकृति कैसा बनाएगा, आकृति बनाएगा एस्चुरी, जिसको बोलते हैं हम लोग ज्वार नाद, इंग्लिश में बोलते हैं एस्चुरी। अब याद रखना है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगिस्तान के गंगा भी बोलते हैं। इसको याद रखना है रेगिस्तान, यानी कि रेगिस्तान की गंगा, कहाँ की गंगा जी, रेगिस्तान की गंगा। याद रखना इसको, रेगिस्तान की गंगा, अच्छा से याद रखिएगा। अगर आपको जैसे दक्षिण भारत की गंगा पूछ देगा, दक्षिण की गंगा पूछ देगा, उसी प्रकार से रेगिस्तान की गंगा पूछते रहता है। पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से किस नदी को रेगिस्तान की गंगा कहा गया है, तो याद रखना है लूनी नदी जो है यह रेगिस्तान की गंगा कहा गया है। अब देखिए हमको इससे देखिए सबसे पहले इसको याद रखना है कि ये जो नदी है आप देख रहे हैं, तो यह याद रखना है कि यह जो है, सबसे पहले इसको देखिए कच्छ के मैदान में, कच्छ की मैदान में, कच्छ की क्षेत्र में जो आता है, कच्छ की क्षेत्र में जाकर क्या होता है, लुप्त हो जाता है, नदी जो है विलुप्त हो जाता है, नदी विलुप्त हो जाता है। अच्छा से देखिए कच्छ की, देखिए यहाँ पे जो कच्छ की क्षेत्र में जाकर क्या होता है, यह जो नदी है, जैसे कच्छ की क्षेत्र बोलते हैं, कच्छ की नदी बोलते हैं गुजरात में, गुजरात में जैसे जाएगा तो यह विलुप्त हो जाएगा, और विलुप्त हो जाएगा यानी कि यह क्या होगा कि किसी इसमें मुहाना जो है, किसी देखिए कच्छ की क्षेत्र में, मतलब गुजरात में विलुप्त होती है, और जब विलुप्त होती है तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, विलुप्त होती है तो इसको बोलते हैं भूमि बाधित, भूमि बंधित, भूमि बंधित नदी। सुनिए अच्छा से याद रखना है इसको, भूमि बीपीएस में पूछा गया है कि भूमि बंधित नदी कौन है, लूनी। क्यों, क्योंकि यह जो विलुप्त, जैसे कच्छ के क्षेत्र में जाएगा तो यह गुजरात के आसपास में जो कच्छ के क्षेत्र है वहां जाएगा तो विलुप्त हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे समाप्त होता है नदी, और जब समाप्त होता है तो इसको बोलेंगे भूमि बाधित नदी। समझ गए, भूमि बाधित नदी क्या मतलब, यह भूमि में ही इधर उधर भटक के रह गया और आगे नहीं बढ़ा, तो भूमि बाधित नदी
या इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं क्या, अंतःदेशीय नदी। ये क्या याद रखना है, सुनिए, अंतर्देशीय का मतलब अंतर मतलब आंतरिक, मतलब अंतर मतलब आंतरिक, मतलब कि देश के अंदर में ही रह जाने वाले नदी या अरब सागर में नहीं गिरती है, मतलब उसके प्रजाति है क्या होती है, विलुप्त होती है। तो हमको याद रखना है कि लूनी नदी जो है, लूनी नदी को क्या कहते हैं, तो भूमि बाधित नदी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह कच्छ के क्षेत्र में विलुप्त होती है। तो पूछा कि दक्षिण भारत के या प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी है जो कच्छ के क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, पूछेगा एग्जाम में। तो कौन सी नदी है जो कच्छ के क्षेत्र में विलुप्त होती है, तो लूनी। आकृति इसका कैसा है, तो ज्वारनद। और याद रखना है रेगिस्तान की गंगा के नाम से हम लोग जानते हैं लूनी को। जैसे आपसे पूछेगा कि दक्षिण की गंगा तो कावेरी, दक्षिण गंगा तो गोदावरी, वृद्ध गंगा तो गोदावरी। तो गंगा से लगते बहुत से क्वेश्चन आता है जो दिक्कत कर देगा। तो यहाँ पे ये जो है रेगिस्तान की गंगा पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे लूनी। जबकि आपसे यह पूछा कि दक्षिण की गंगा तो हम लोग बोलेंगे कावेरी। जबकि दक्षिण गंगा बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे गोदावरी, या वृद्ध गंगा बोलेंगे तो गोदावरी। तो यह इसको याद रखना है हम लोग के कच्छ के क्षेत्र में। और देखिए एक और चीज याद रखना है यहाँ पे कि ये जो है आपको याद रखना है कि यह मात्र एक ऐसा नदी है, भारत की मात्र एक ऐसा नदी है, मात्र इसको आगे थोड़ा सा करते हैं। देखिए लूनी नदी जो है ये मात्र एक ऐसा नदी है जो सैल्टी नदी है, मात्र एक ऐसा नदी है, मात्र एक ऐसा नदी है, नदी जो कैसा है, साल्टी है। याद रखना है साल्टी के मतलब लवणीय है, लवण वाला नदी है, समझ ना, लवण की मात्रा बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो पूछ रहा है कि दक्षिण भारत में किस नदी में लवण की अधिकता पाई जाती है, तो लूनी नदी में। एक ही ऐसा नदी है जिसमें लवणता की मात्रा पाया जाता है। और एक और चीज याद रखना है, तो वो है क्या याद रखना है कि आपको याद रखना है मरुस्थल में, चूंकि याद देखिए रेगिस्तान है तो ये देखिए ये पूछेगा एग्जाम में, ये जो है ये आपको याद रखना है कि मरुस्थल के, कहाँ के, मरुस्थल, याद रखना है इसको कि मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी, मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी, इसको याद रखना है मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी। तो देखिए एग्जाम में क्या क्या पूछेगा। सबसे पहले तो आपसे यह पूछेगा कि बताइए, यह यहां से देखिए देखना है इसको अच्छा से, पूछेगा आपसे कि बताइए पूछेगा कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ था, या राजस्थान के अरावली पर्वत, मुहाना क्या है तो अरब सागर। याद रखना है आकृति कैसा बनाता है, तो ज्वार नाभ, इसी को एस टी बोलता है, एस की आकृति। इसे कहा गया रेगिस्तान की गंगा कहा गया किस नदी को, लूनी नदी को। यह कच्छ के क्षेत्र में गुजरात में जाता है तो विलुप्त होता है, याद रखना है, इसीलिए अंतर्देशीय नदी भी कहा गया। अंतर्देशीय मतलब अंतर में ही, मतलब देश के अंदर में ही रह गया, आंतरिक उसको समझिए। तो अंतर्देशीय इसलिए किया, देश के अंदर में रह गया, बाहर नहीं गया, अरब सागर में नहीं गया। और चूंकि यह विलुप्त होती है इसलिए भूमि के आसपास में दलदल के क्षेत्र में, कच्छ के क्षेत्र में जाकर यह विलुप्त होती है, इसलिए भूमि बाधित नदी भी कहा गया किसको, लूनी नदी को। मात्र एक ऐसा नदी जो लवण पाता है, साल्टी नदी है, कौन था, लूनी नदी। इस देखिए मरुस्थल, भारत में मरुस्थल भाग के महत्वपूर्ण नदी कौन है, तो लूनी नदी, इसको याद रखेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे, तो आगे जो हम लोग देखेंगे याद रखना है वह कौन सा नदी हो जाएगा, तो आगे आ जाएगा माही नदी। तो देखते हैं माही, देखिए माही नदी, माही नदी के बारे में हम लोग जो देखेंगे तो याद ये रखना है कि देखिए इसका सबसे पहले उद्गम देखेंगे, उद्गम के फिर बाद देखिए मुहाना, तो आप लोग जानते ही है, मुहाना जितना भी अभी पढ़ रहे हो अरब सागर में लगी रहे हैं। और इसके बाद देखिए माही नदी के बाद देखेंगे तो याद रखना है कि जितना भी नदी जो होगा, माही हो या कोई भी हो, तो वह सब जो है यह क्या करेगा, तो कोई ना कोई आकृति का निर्माण करेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि आकृति, कौन सा चीज, आकृति। अब समझिए इसका उद्गम जो देखिएगा तो याद रखना है कि माही नदी के उद्गम के बारे में, यह एमपी है, एमपी और विंध्याचल में। तो इसका उद्गम जो हो जाएगा आपको याद रखना है एमपी, कहाँ हो जाएगा, एमपी के विंध्याचल, एमपी के विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ऐसे 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 पर्वत है। इस पर्वत पे क्या हो गया कि निर्माण है। मुहाना देखिएगा तो सब जानता है कि यह क्या हो जाएगा, अरब सागर। अच्छा एक और बात,
अरब सागर में आपको क्या याद रखना है बंधु कि अरब सागर में खंबात की खाड़ी पाया जाता है, इसी को हम लोग लिखते हैं अरब सागर या खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, इसको याद रखना है, खंबात की खाड़ी में। तो कभी कभी खंबात की खाड़ी भी देगा कि मुहाना कहाँ है तो खंबात की खाड़ी। अब देखिए आकृति जो होगा दक्षिण भारत की जितना भी नदी होगा वह क्या बनाएगा, तो यह एस्चुरी बनाएगा। ये इसको इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे ज्वार नाद, ज्वार नाद, या इसको बोलेंगे एस्चुरी। एस्चुरी क्या होता है, एस आकार का एक चिन्ह होता है, मतलब देखिए कि उस आकृति बना देगा, उसी को बोलेंगे एस्चुरी। देखिए सबसे इंपोर्टेंट बात जो है इसमें, वह सबसे इंपोर्टेंट बात क्या है कि पूछेगा कि बताइए कौन सी नदी है, कौन सी नदी है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे इंपोर्टेंट बात जो है आपसे पूछेगा कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को, कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को क्या करेगा, कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि इस 23.5 डिग्री नॉर्थ वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। यह जो है कौन सी रेखा हो जाएगा, कर्क रेखा। तो ध्यान रखना है 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं कर्क रेखा। यहाँ क्या होगा तो याद रखना है एक ऐसे ऐसे जाके और गिर जाएगी कहीं पे। देखिए तो एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, यानी कि कर्क रेखा को माही नदी जो है कर्क रेखा को कई बार काटता है। तो याद रखना है कि कर्क रेखा को माही नदी, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। क्या बार काटती है, 2 बार इसको काटती है। सॉरी, तो याद इसको रखना है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है, तो माही नदी। इसके उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो विंध्याचल। कौन सी आकृति का निर्माण करता है, तो ज्वारनाद। इंग्लिश में बोलेंगे एस्चुरी। ज्वारनाद का मतलब क्या कि इस आकार का आकृति बना देगा तो उसी को बोलेंगे ज्वारनाद। अब देखिए अब आगे जो हमको पढ़ना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए हम लोग पढ़े थे क्या, पढ़े जो थे, देखिए अब हम लोग को क्या पढ़ना है तो देख लीजिए आप पढ़ लिए क्या, कावेरी के बारे क्या पढ़े यहाँ पे देखिए, नर्मदा के बारे में पढ़ लिया आप, नल तमाशा, लूनी के बारे में पढ़ लिए, ताप्ती के बारे में पढ़ लिए। इसके बाद आपको क्या पढ़े, माही के बारे में पढ़ लिए। माही के बाद हम लोग देखेंगे क्या, साबरमती। तो साबरमती के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए याद रखना है आपको कि साबरमती कौन सा जी, साबरमती। तो याद रखना है कि साबरमती जो है, देखिए साबरमती जो है इसका उद्गम स्थल के बारे में हम लोग देखे हैं। तो याद रखना है कि उद्गम इसका कहाँ हो जाएगा, तो साबरमती का उद्गम इसका भी राजस्थान में है। तो राजस्थान में कहाँ पे, तो अरावली, अरावली, अरावली के कहाँ पे, राजस्थान में अरावली पर्वत पे इसका क्या हो गया, उद्गम स्थल है। अब हम लोग देखेंगे कि यह जो है इसका मुहाना देखेंगे। तो मुहाना कहाँ पे हो जाएगा, तो मुहाना तो सब लोग जानते ही हैं। अब हमको पूछा कि स्थित शहर। तो याद रखना है आपको कि स्थित शहर जो हो जाएगा, 2 गो स्थित शहर है। कौन सा, तो एगो हो जाएगा आपको अहमदाबाद, अहमदाबाद, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको गांधीनगर। ध्यान रखना है। तो मुहाना जो हो जाएगा सब जानते हैं कहाँ जाएगा, अरब सागर। क्योंकि अभी हम लोग जितना नदी पढ़ रहे हैं, कौन सा नदी जिसकी मुहाना कहाँ पे होगा, अरब सागर में, यानी कि अरब सागर में गिरने वाली नदी के बारे में पढ़े। तो मुहाना अरब सागर। और दक्षिण भारत की जितना भी नदी होगा मैक्सिमम नदी उसका क्या है, तो आकृति की बात अगर कोई बोले कि बताइए कि यह जो है कौन सा, साबरमती नदी जो है कौन सी आकृति बनाता है, तो याद रखना है आकृति बनाएगा कौन सा, ज्वारनाद। ज्वारनाद को ही हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ज्वारनाद को इंग्लिश में बोलते हैं एस्चुरी, एस्चुरी, यानी कि एस आकार का आकृति बना देगा, ये हो जाएगा आपको ज्वारनाद। तो मेरे प्यारे दोस्तों दक्षिण भारत में अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब दक्षिण भारत के
कौन से सागर में? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। और इसको देखने के बाद हम लोग लास्ट में करेंगे क्वेश्चन सेशन, और जिससे आपको पूरी नदी का क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी नदी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा या किसी भी एग्जाम का हो। तो आपसे हम अनुरोध करेंगे कि आप इसको जरूर लाइक सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।